नमस्ते दोस्तों, आपका अपना भाई मुन्ना यादव आप लोगों के बीच एसपीडी करंट अफेयर्स का सीरीज जो लेके आ रहे हैं। इसमें मार्च महीने के करंट अफेयर्स को लेके पुनः हाजिर हूँ और वन लाइनर जितना भी मार्च महीने का है एसपीडी करंट अफेयर्स में दिया हुआ उन सबों को बारी बारी से लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और 2 बार दोहराऊँगा ताकि आप लोग सुन के इन्हें याद रख सकें। और देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। चलिए सबको ये शेयर कर दीजिए। आपका अपना भाई मुन्ना यादव है, स्टार्ट कर रहा है आपका ये करंट अफेयर्स का सीरीज। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है जेपी नड्डा जी ने। कौन किया है? जेपी नड्डा जी ने। 1 मार्च को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किए हैं जेपी नड्डा जी ने। दूसरा है, कहाँ माउंट फैंटाले ज्वालामुखी, ये जो है माउंट फैंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। ये हुआ है इथोपिया में। कहाँ हुआ है? इथोपिया में। माउंट फैंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ। याद रखेंगे, ये इथोपिया का जो माउंट फैंटाले ज्वालामुखी है इसमें मीथेन का रिसा हुआ उत्सर्जन हुआ है इसमें। और अगला देखते हैं, किसकी आत्मकथा दिया सलाई। आत्मकथा क्या है? दिया सलाई। दिया सलाई का विमोचन हुआ है। तो ये विमोचन जो दिया सलाई का हुआ ये है कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा। कैलाश सत्यार्थी जी के आत्मकथा दिया सलाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? भारतीय सेना के प्रमुख ने कहाँ पर जो है विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये है फ्रांस की। कहाँ के? फ्रांस की। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र का जो नाम है ये चोल जो है, चोल क्या है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा गया है। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है तनुष्का। कौन बनी है? तनुष्का। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। अगला है, हेरत। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? हेरत जो है कश्मीर में मनाया गया। कहाँ गया? कश्मीर में मनाया गया हेरत का त्यौहार। अगला है कि किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये असम है। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है, यह असम राज्य सरकार ने। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलोट का अनावरण किया? तो ये अमेजन है। अमेजन जो है ओसोलोट नाम का कंप्यूटिंग चिप है जिसका अनावरण किया। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसका अनावरण किया है। अगला है कि फोर्ब्स इंडिया लीडर अवार्ड्स। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जय शाह को किया गया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से सम्मानित किया गया जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। 300 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाले ये प्रथम 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए विराट कोहली। तीसरी रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने का किसने जीता? तो ये जीता है विदर्भ ने जीता है। ये तीसरा ट्रॉफी है जो रणजी ट्रॉफी जीता है विदर्भ ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। और अगला प्रश्न है, कहाँ के रूसीकोंडा बीच क्या है? रूसीकोंडा बीच। कहाँ के रूसीकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो ये है विशाखापट्टनम का।
ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। यह है विशाखापट्टनम का। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला रोजगार शुरू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। कौन किया है? उत्तराखंड ने। आगे चलते हैं। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बनी? क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश की चांसलर बनी है? तो ये बनी है ऑस्ट्रिया की। कहाँ की बनी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया होगा, जर्मनी के बगल में ऑस्ट्रिया है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है कृष्णा जयशंकर। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कृष्णा जयशंकर। अगला है वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने, और अंबानी का बेटा का है ये। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है, ये किया है नरेंद्र मोदी ने। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? IRCTC के साथ IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किस देश की प्राइवेट कंपनी को लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा? ये अमेरिका का है। किस प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट, क्या नाम है? ब्लू घोस्ट नाम है। इसको चंद्रमा पर उतारा है, तो ये उतारा है अमेरिका का प्राइवेट कंपनी है। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसमें है रूस, कांगो और पाकिस्तान। कौन कौन है? रूस, कांगो और पाकिस्तान है, तो याद रखेंगे। और आगे चलते हैं कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है स्पेन में। कहाँ हुआ है? स्पेन में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? टेबल टेनिस खिलाड़ी है शरत कमल। कौन है? शरत कमल। इन्होंने टेनिस संन्यास लिया है। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। कौन की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विविधता का अमृत महोत्सव। अगला है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। कौन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। अगला है भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो ये लिया है गुआम में। कहाँ लिया है? गुआम में। भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है गुआम में। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जो है अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। अगला है राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत, याद रखेंगे, प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब सरकार शुरू किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए है प्रोजेक्ट हिफाजत, और ये पंजाब सरकार है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? एशियाई महिला खिताब जीता है भारत ने। एशियाई महिला कबड्डी का यह 5वां संस्करण था, वो खिताब कौन जीता है? भारत ने जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो इसमें रहा है बुर्किना फासो। कौन है? बुर्किना फासो।
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है बुर्किना फासो। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है रूस के साथ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया? तो ये रूस के साथ। अगला है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी नामक, ये बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। किसके नाम पे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। प्रोजेक्ट हक, किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो ये HDFC है। प्रोजेक्ट हक जो है ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? ग्लास सीलिंग इंडेक्स में फ्रांस शीर्ष पे रहा। ग्लास सीडिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा है फ्रांस। ग्लास सीडिंग इंडेक्स 2025 में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है दिल्ली राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? ये दी है दिल्ली राज्य सरकार। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि विधानसभा भी है। किसे अज्ञे स्मृति सम्मान 2025, क्या नाम है? अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। इसका नाम है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जी को अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन, देखो वास्तुकार है ये लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार, वास्तुकला में ये पुरस्कार मिलता है, प्रित्जर पुरस्कार मिला है। और ये चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार मिला। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला में दिया जाता है। पहला सौर वेदनाम उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो ये याद रखेंगे, अपना बिहार। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो अपना बिहार। चापचार कूट त्यौहार, देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर है। चापचार कूट त्यौहार जो है ये मिजोरम में मनाया गया है। अगला है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया। ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है, ये नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, देख लीजिए भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार, देखिए ये रामसर पुरस्कार है और ये मिला है जयश्री वेंकटेशन को। याद रखना है, रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को मिला है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 12 का आयोजन किया गया। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जो है सिद्धांत बांठिया और अलेक्जेंडर डोस्की ने जीता है। कौन कौन जीता है रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब? ये है सिद्धांत बांठिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की। ठीक है। अगला है अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा नाम, गांडीव।
गांडीव रखा गया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया? तो ये बन गया है LIC। दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो ये बना है LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। आगे चलते हैं। आगे है 2025 का जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बना? तो ये बना है प्रणब वेंकटेश। कौन बना है? तो ये बना है प्रणब वेंकटेश। अगला प्रश्न है, भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। वो कौन सा टेलीकॉम कंपनी है? तो वो है एयरटेल। एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। ये भारतीय टेलीकॉम कंपनी है। IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जयपुर में। आईफा का अवार्ड जयपुर में किया गया है। भारत के सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नडार। रोशनी नडार है जो कि सबसे अमीर महिला है। अल्फ्रेड किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया था जिससे भारी तबाही मचा है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? देखिए ये असम राज्य सरकार है जो कि अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान देखिए इसमें है प्रधानमंत्री मोदी को जो है कौन सा सम्मान है? द ग्रांड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन। ये जो है मॉरिशस ने दिया है। और इस प्रश्न में देखिए कि द ग्रांड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया। ये पुरस्कार जो है मोदी जी को मॉरिशस द्वारा दिया गया। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? ये बन गया है अमूल। अमूल जो कि दूध का ये है ब्रांड है। अमूल जो है भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। उदयास्वामी उत्सव। उदयास्वामी उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? तो ये किया है नासा ने। नासा जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर एक्स एंड पंच मिशन लॉन्च किया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो ये रहा है भारत। किस में रहा है? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत 5वें स्थान पर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो ये बना है यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा चल रहा है इसमें यूक्रेन बहुत सारा हथियार आयात किया है। तो ये सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण शुरू किया है? तो ये किया है रुपये 112। रुपये 112 किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण शुरू किया है? तो ये किया है रुपये 112। किसने महिला के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है स्टार हेल्थ। कौन किया है? स्टार हेल्थ। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स। याद रखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ही है विंटर गेम्स। ये विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है गुलमर्ग में। कहाँ हुआ है? गुलमर्ग में हुआ है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण का समापन गुलमर्ग में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान जो है ये मॉरिशस में है। ठीक है। अगला है, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? सज्जनगढ़ अभयारण्य तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है?
तो भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनेगा प्रयागराज, देवों की नगरी प्रयागराज में, संगम के पास ये प्रयागराज में बनेगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये माथो नागरांग जो है, याद रखेंगे नागरांग, ये उत्सव जो मठवासी उत्सव है ये लद्दाख में मनाया गया। कहाँ? लद्दाख में शुरू हुआ है। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? गोल्ड मरकरी पुरस्कार याद रखेंगे, गोल्ड मरकरी पुरस्कार जो है दलाई लामा जो है गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीते हैं शांति और स्थिरता के लिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। कौन किया है? पंजाब सरकार ने। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? ये पंजाब सरकार का विधानसभा ने किया है। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा है भारत। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है भारत। अगला प्रश्न है कि सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है। कौन? स्फीयर एक्स और पंच मिशन, दोनों जो है ये नासा ने लॉन्च करने की घोषणा की थी और लॉन्च कर दिया है। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ये जीता है झारखंड ने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड ने जीता। सेंट एंथलीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका में। सेंट एंथलीज समारोह का आयोजन श्रीलंका में शुरू हुआ है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली एयरपोर्ट। एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है ये दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला है वेब्स 2025 का पहला संस्करण, याद करेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि वेब्स हो गया। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है। अगला है किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये किया है टाटा पावर ने। टाटा पावर ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। तेजस MK-1 प्रोटोटाइप से एस्ट्रा मिसाइल ASTRA मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है तेजस MK फर्स्ट प्रोटोटाइप से एस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची के लिए कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ा? तो ये 6 संपत्ति जोड़ा है। कितना? ये जोड़ा है 6। हाल ही में गामा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो ये किया है गूगल ने। गूगल जो है गामा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है गूगल ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है महाराष्ट्र।
पहला स्थान प्राप्त किया है गुजरात। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? ये दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, जबकि पहला स्थान गुजरात का है। अगला प्रश्न है विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब जो है ये जीता है मुंबई इंडियंस ने, दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा कर जीता है। अगला प्रश्न है किसे जमनालाल शर्मा, देख लीजिए, जमनालाल शर्मा पुरस्कार जो है, जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है प्रसार भारती को। किसे प्रसार भारती को जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। कौन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब क्या बनाएगा? हाइपरलूप ट्यूब विकसित करने की जा रही है IIT मद्रास ने दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित करने जा रही है। अगला है इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता? तो ये जीता है इंडिया मास्टर्स ने। इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। किसको हरा के? वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। अगली प्रश्न है कि भारत ने इटली के में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? तो इसमें 33 पदक हैं। कितने हैं? 33 पदक। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन और खेलों में कितने पदक हासिल किए? तो ये किए हैं 33 पदक। अगला प्रश्न है कि 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को, RBI को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 दिया गया। ये लंदन में दिया गया सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा RBI को। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो ये है हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन क्या है? चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा संचालित किया जाएगा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है हॉकी झारखंड। कौन जीता है? झारखंड हॉकी टीम। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी झारखंड ने जीती है। पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो इसमें रहा भारत ने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता? हॉकी इंडिया। और जबकि पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो भारत रहा। अगला है फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया? तो ये चुना गया है आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया है? ये आयुष्मान खुराना को चुना गया है। अगला प्रश्न है कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में। भिवंडी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय युवा विकास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार। किस देश ने
प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं, तो ये भारत देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं। अगला प्रश्न होगा अब, वो है विजन 2020 इंडिया। विजन 2020 इंडिया जो है ये किसने, ये सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया, तो कृष्णाचारी श्रीकांत को। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया कृष्णाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू किया गया, तो ये भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वरुण, इसका 23वां संस्करण शुरू किया गया। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया, सर्वम AI के साथ। आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए UIDAI ने सर्वम AI के साथ समझौता किया है। भारत का पहला PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है इंदौर में। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ, तो ये हुआ इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दास्ता कौन सी क्या है, शिष्टाचार दास्ता शुरू किया है, तो ये किया है दिल्ली सरकार ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दास्ता शुरू किया है। किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई, याद रखेंगे गेंडा की संख्या 392 हो गई, कहाँ, ये हो गए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है, तो ये की है मालदीव के साथ। भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये रहा है नॉर्वे। कौन रहा है, नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये रहा है फिनलैंड। कौन रहा है, फिनलैंड। मुक्त भाषण सूचकांक में नॉर्वे रहा शीर्ष पे, विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड रहा शीर्ष पे। लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है, ये लगा है 4 साल का प्रतिबंध। लंबी दूरी के धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया, ये किया है इसरो। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट कैबिनेट ने कहा किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, ये किया है इसरो ने। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है, तो ये दी है असम में। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है असम, याद रखेंगे कामरूप पुराना नाम है असम का, तो उसी ढंग से नामरूप को याद रखेंगे, असम से जो कि उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता है मृदुलिका झा ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। चर्चा में रहे सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राम सुतार को। राम सुतार एक वास्तुकार है। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किसे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राम सुतार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ,
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? ये की है आईआईटी मद्रास के साथ। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है। पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बनी है। पंजाब जो है ये पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बनी है। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो ये बना है जापान। कौन बना है? ये बना है जापान। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश। ठीक है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये होगी हरियाणा में। हरियाणा में पहली परमाणु परियोजना स्थापित होगी। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। किसको? क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो उसमें देखेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री को। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो ये खोजा गया है फ्रांस में। देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया तो फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी अमरावती में। अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये हिंदी के लिए चुना। हिंदी के लेखक है ये है विनोद कुमार शुक्ल। ये कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ये ली है नामीबिया का। किसका? नामीबिया का। नामीबिया का पहली राष्ट्रपति महिला बनी है। इसका नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को? यह है अपना बिहार। क्या है? अपना बिहार। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मथुरा में। भारत नेपाल साहित्य समारोह महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और ये मथुरा में किया गया है। किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किसे? ये टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज को जो है ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 22 मार्च के ही है। श्री डैश को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? विजय शंकर को डेनमार्क का। डेनमार्क किस देश ने नाइट? हाँ, डेनमार्क का विजय शंकर को नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? ये जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? ये जीता है गुंटर ब्लोसेल में। कौन जीता है? गुंटर ब्लोसेल ने। स्टॉकहोम जल आपूर्ति 2025 किसने जीता? तो गुंटर ब्लेमसेल ने। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया? ये किया है आगरा में। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी? तो आगरा में
छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में, कहाँ? जम्मू कश्मीर में हुआ। अगला प्रश्न है कि महिला वर्ग में SRFI महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अनाहत सिंह। कौन जीता है? तो अनाहत सिंह। अब आगे देखते हैं पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है इंडोनेशिया में। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है कि जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 105%। कितनी बढ़ी है? तो 105%। IMF के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP 105% बढ़ी है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये की है नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ? और नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया है। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों के में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका शीर्ष पे। भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों के लिए कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला? RK श्रीराम कुमार को मिला है। और अगला प्रश्न है 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन की कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? तो ये की है 24%। याद रहे, सांसद या पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। और आगे याद रखेंगे सिग्मो उत्सव जो है ये गोवा में मनाया जाता है, सिग्मो उत्सव। अगला प्रश्न है जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? कैच द रन पंचकुला में। कहाँ हुआ है? पंचकुला में हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का छठा संस्करण पंचकुला में हुआ है। प्रथम भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत और तंजानिया। भारत और तंजानिया जो है नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर और एथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो ये मिजोरम के साथ। कौन कौन है? सिंगापुर एक, एथुरियम फूलों का पहली बार हुआ निर्यात। भारत से निर्यात पहली बार मिजोरम से हुआ है ये फूल जो है। किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो ये हुआ है IIT गांधीनगर। कहाँ? IIT गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डैश को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई? तो ये किया गया किसके द्वारा लिखित पुस्तक? ये है PS रमन के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला बिहार का पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये बनेगा केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला
पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार जो है इसके मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये मनाया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अपना 26 मार्च को 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है अमेरिका सीनेट ने किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? ये किया है जय भट्टाचार्य को। किसको? जय भट्टाचार्य को। जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है अमेरिका सीनेट ने। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने की घोषणा जो है इंडोनेशिया सरकार ने किया है। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला है तेलंगाना सरकार को। तेलंगाना सरकार को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला, देखिए उत्तराखंड पहला यूसीसी लागू करने वाला है। दूसरा राज्य कौन बना? तो गुजरात बन गया। पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात हो गया। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू की है? ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की गई। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो गाबा स्टेडियम है उसको 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा, जिसका कुल पदक 104 था। 104 में 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल था। तो याद रखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया हजारों ख्वाहिशें ऐसी। फिर से पढ़ते हैं अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अगला प्रश्न है आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये किया गया है नितिन मेनन को। किसको? नितिन मेनन को। आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? ये की है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की? तो ये किया है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? ये किया है हरियाणा सरकार। कौन किया है? हरियाणा सरकार। किस सरकार? हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है।
किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है ये पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राहुल भावे को। किसको किया गया है? राहुल भावे को। राहुल भावे को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? यह है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भूकंप राहत जो आया था म्यांमार में, उसके राहत के लिए भारत ने ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे है भारत ने स्वदेशी मिसाइल BLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है उड़ीसा के चांदपुर में। उड़ीसा के चांदपुर में स्वदेशी मिसाइल है ये BLSR-SAM का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो ये बी सुमित रेड्डी याद रखेंगे, ये जो है बैडमिंटन से संन्यास लिया है। अगला है 30 मार्च को एबल पुरस्कार, गणित का पुरस्कार होता है ये, जैसे प्रीतिजर पुरस्कार होता है वैसे ये भी होता है। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मसाकी काशीवीरा का। किसको किया है? मसाकी काशीवीरा को। अगला प्रश्न है भारत का पहला वृद्धजन आयोग निम्न कौन सा राज्य गठित करेगा? तो ये करा है केरल ने। वृद्धजन आयोग जो है वृद्धजन आयोग, इसका राज्य गठित करेगा, ये कौन सा राज्य गठित करेगा? ये करेगा केरल। अगला प्रश्न है इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीर ली है? तो ये ली है CART कार्टोसैट 3 के द्वारा इसरो के लिए सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है, कार्टोसैट। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है एलन मस्क। जबकि भारत में कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। भारत में मुकेश अंबानी। तो अगला प्रश्न है जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन हो गया? रोशनी नडार। HCL टेक के ये मालिक हैं। अगला प्रश्न है 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? ये है लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो ये बन गया लखनऊ। 31 मार्च का ये प्रश्न अगला है कि देखिए मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो ये कर रही है उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ। मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? तो ये बन गया आपका भारत। श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है भारत, जबकि पहला है केन्या। कौन है? पहला है केन्या। पहला स्थान किसका है? तो केन्या का है। इसी तरह से आज का ये मार्च महीने का जो भी था अति महत्वपूर्ण प्रश्न उसको हम लोग देखने का प्रयास किए और बहुत अच्छे से कवर किए, 2 बार बोल के प्रयास किए हैं। इनको ज़रूर सुने और दोस्तों में शेयर करें
ताकि अपना परिवार और भी बड़ा हो पाए और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग सुझाव दें ताकि मैं भी उसमें सोच सकूं और कुछ आगे इम्प्रूव करके आप लोग के बीच कुछ ना कुछ कंटेंट लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।